हेलो एवरीवन। आज हम अपना जो रेप्लिकेशन का पोर्शन बच गया था उसे कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने रेप्लिकेशन के टॉपिक में कितना देखा था। एक चीज़ हमने देखी थी कि रेप्लिकेशन से हमारा मतलब था एक डीएनए हमारे पास होगा और उससे हम उसकी कॉपी बनवा लेंगे, एक नया डीएनए बना लेंगे। ये जो प्रोसेस है ये 5 स्टेप के अंदर पूरा होगा, जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट स्टेप में बात की थी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। हमने फर्स्ट स्टेप में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बात की थी। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने किसके बारे में बात की थी? सेकंड स्टेप में हमने बात की थी कि एक बार के लिए हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पता चल गया तो उसके बाद हम एक्टिवेशन करवाएंगे। क्या करवाया था हमने? एक्टिवेशन करवाया था। किसका? एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब कि जो DAMP, जो DCMP, DTMP, DGMP था उसे ATP वाली फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिया था। जिस एंजाइम की यहाँ पे ज़रूरत थी उस एंजाइम का नाम क्या था? फॉस्फोराइलेज। क्या नाम था उस एंजाइम का? फॉस्फोराइलेज एंजाइम था। ये चीज़ हमने देख ली थी। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप शुरू किया था। थर्ड स्टेप में हमने कितना पढ़ लिया था कि थर्ड स्टेप में था अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। थर्ड स्टेप में क्या पढ़ा था हमने? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो हेलिक्स ऐसे वाइंड किया हुआ है, बंधा हुआ है एक दूसरे से दोनों स्ट्रैंड, उसको अनवाइंड किया था। अनवाइंडिंग कौन से एंजाइम की हेल्प से हुई थी? हेलिकेज की हेल्प से हुई थी, जो कि क्या था? एक एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम था। एटीपी की जरूरत थी उस एंजाइम को काम करने के लिए। ठीक है, ये देख लिया था। और हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है। फिर हमने देखा था कि जो 2 स्ट्रैंड्स थे वो सेपरेट हो गए थे। 2 स्ट्रैंड क्या हो गए थे? सेपरेट हो गए थे। सेपरेट होने के बाद वो दोनों स्ट्रैंड फिर से रिजॉइन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी कोशिश को रोक दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स नोन एज SSB प्रोटीन्स। ये इतनी बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। उसके बाद हमने देखा था कि डीएनए खुल जाएगा और खुलने के बाद ऐसा आधा डीएनए हमने ले लिया था और इस स्ट्रक्चर को हमने फोर्क बोला था। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला था हमने? फोर्क बोला था। एक एंड पे हमने 3 प्राइम टू 5 प्राइम मेंशन कर दिया था, दूसरे पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम मेंशन कर दिया था। कुछ और भी बातें की थी। क्या थी वो बातें? कि हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिस एंजाइम का नाम था डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम था? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? ये एक डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम होता है। क्या है? डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम है। ये बिना डीएनए के नया डीएनए नहीं बना पाएगा, इसी वजह से इस एंजाइम को हमने डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला था। उसके बाद एक एंजाइम ने शर्त रखी थी इसने कि मुझे प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए? मुझे प्राइमर चाहिए। और फिर प्राइमर क्या था? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा स्ट्रेच क्या था? प्राइमर था। इतनी बात हमने कर ली थी। अब हम क्या करेंगे? आगे डिस्कस करेंगे। आज एक बारी के लिए हम फिर से एक डीएनए बना लेते हैं। ये हमारा वो डीएनए जो कि यहाँ से खुल चुका है और यहाँ से अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये हमने 3 प्राइम मेंशन किया था, ये 5 प्राइम किया था, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ऊपर वाले को 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिखाएं। हम ऊपर वाले का भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है। पर क्योंकि हमने कल यही चीज़ मेंशन की थी तो आज भी ऐसा ही दिखा दिया। अभी देखो क्या कहा था? प्राइमर बाइंड करेगा। हेलिकेज जैसे ही डीएनए को खोलेगा, यहाँ पे SSB प्रोटीन बाइंड होते हैं, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे उन्हें क्योंकि थोड़ा जगह की प्रॉब्लम आएगी, उस वजह से हम दिखा नहीं रहे उन एंजाइम्स को। अच्छा, अब क्या बाइंड किया था? उसके बाद प्राइमर बाइंड किया था। प्राइमर हमेशा कौन से एंड पे बाइंड करता है? प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स ऑन 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स ऑन 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। प्राइमर हमेशा डीएनए के 3 प्राइम एंड के ऊपर बाइंड करता है। तो देखो ये डीएनए का 3 प्राइम एंड यहाँ पे आके प्राइमर ऐसे बाइंड कर जाएगा और उसने कर लिया। अगर इस साइड में देखूँ तो ये वाला 5 प्राइम एंड है और ये वाला 3। मैं यहाँ तो बाइंड करवा नहीं सकती 3 प्राइम पे क्योंकि ये डीएनए तो अभी खुला ही नहीं है। खुलने के बाद प्राइमर बाइंड होगा। तो अगर मैं
यहाँ देखूँ तो ये भी तो 3 प्राइम एंड होगा, अगर खुले हुए डीएनए में देखूँ तो यही तो है 3 प्राइम एंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे 3 प्राइम एंड और अपना प्राइमर यहाँ पर बाइंड करवा देंगे। ये क्या बाइंड कर गया, ये प्राइमर है, ये भी प्राइमर है। ये प्राइमर डीएनए के 3 प्राइम एंड पर बाइंड कर चुके हैं। अब आगे देखो, आगे समझने के लिए वैसे तो होते ही हैं इनके ऊपर नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट, फिर भी हम और अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे सीक्वेंस लिख देते हैं कि भाई डीएनए में ये नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट है। मान लीजिए कुछ भी लिख लेना, ए टी जी सी टी टी ए जी सी सी टी, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले स्टैंड पे ए है तो नीचे क्या आएगा, टी। ए के साथ हमेशा कौन बाइंड करता है, टी, और कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। जी के साथ हमेशा कौन बाइंड करता है, सी। बस उसी हिसाब से हमें बाइंडिंग करवानी है। तो ए के सामने हम क्या लिखेंगे, टी। टी के सामने हम क्या लिखेंगे, ए। जी के सामने क्या लिखेंगे, सी। सी के सामने क्या लिखेंगे, जी। टी के सामने क्या लिखेंगे, ए। टी के सामने क्या लिखेंगे, ए। ए के सामने क्या लिखेंगे, टी। जी के सामने क्या लिखेंगे, सी। सी के सामने क्या लिखेंगे, जी। सी के सामने क्या लिखेंगे, जी। और टी के सामने क्या लिखेंगे, ए। हमने देख लिया कि भाई ये अपना डीएनए जिससे हम और नए डीएनए बनाना चाहते हैं, है ना। एक डीएनए उससे एक और बनाना चाह रहे हैं। तो अब देखो, प्राइमर बाइंड कर चुका है। अब कौन आएगा, अब एक एंजाइम आएगा, जिस एंजाइम का नाम क्या है, जिस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो अपन बना लेते हैं इस एंजाइम को। ये कौन है, डीएनए पॉलीमरेज है। ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा एंजाइम है ये है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब देखो, बात पता है क्या है, डीएनए पॉलीमरेज जो है ये खुद भी कर सकता था डीएनए को, प्राइमर ये नहीं भी मांगता। लेकिन एक बात याद रखना, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, ये कभी भी डीएनए की सिंथेसिस खुद से स्टार्ट नहीं करवा सकता। क्यों, क्योंकि इसे 3 प्राइम OH फ्री चाहिए। ध्यान से सुनना, 3 प्राइम OH मतलब 3 प्राइम एंड फ्री चाहिए, तभी ये क्या करता है, डीएनए की सिंथेसिस करने लगता है, ठीक है। डीएनए की सिंथेसिस ये करने लगता है। तो अब आप ये जरा एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन सा एंड था, 3 प्राइम। कौन सा एंड था, 3 प्राइम। तो ये डीएनए इससे बाइंड किया है। ये मान लो ये प्राइमर क्या है, छोटा सा डीएनए आरएनए का टुकड़ा, तो ये इससे बाइंड किया है। तो यहाँ 3 प्राइम एंड है तो यहाँ क्या होगा, 5 प्राइम। यहाँ 3 प्राइम है तो यहाँ क्या होगा, 5 प्राइम। और इसके यहाँ क्या होगा, 3 प्राइम। भाई एंड पे, एक एंड पे 5 प्राइम है तो दूसरे पे 3 प्राइम होगा। यहाँ मैंने 5 क्यों लिखा, क्योंकि प्राइमर 3 प्राइम एंड से बाइंड किया है। तो 3 प्राइम एंड के अपोजिट हम क्या लिखते हैं, 5 प्राइम। देखो जरा, 3 प्राइम 5 प्राइम, तो बिल्कुल उसी तरह 3 प्राइम के इधर क्या लिख दिया, 5 प्राइम लिख दिया। तो यहाँ देखो, इस प्राइमर की वजह से 3 प्राइम एंड आ गया। प्राइमर की वजह से क्या अवेलेबल हो गया, 3 प्राइम एंड। जैसे इसने देखा अरे 3 प्राइम OH फ्री पड़ा है, कुछ भी नहीं जुड़ रहा, तब जंप लेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आएगा और आके जो हमने DATP, DCTP, DGTP और DTTP एक्टिवेट किए थे, उनको ऐड करना शुरू करेगा। कैसे, देखो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी वही होगा। ये भी क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है। ये भी क्या है, डीएनए पॉलीमरेज ही है। देखो यहाँ क्या है, देखो डीएनए पॉलीमरेज आएगा, पढ़ेगा, देखेगा अरे डीएनए के ऊपर ए है, तो ए के सामने किसको जोड़ना चाहिए, टी को जोड़ना चाहिए। तो लाओ मैं टी को ले आता हूँ और इसके सामने जोड़ देता हूँ। ये के सामने किसको जोड़ देगा, टी को जोड़ देगा। बिल्कुल उसी तरह ये डीएनए पॉलीमरेज आएगा, देखेगा अरे डीएनए पे जी है, लाओ जी के सामने तो सी जोड़ते हैं, तो लाओ मैं सी जोड़ देता हूँ, जोड़ देगा ये। फिर ये डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा तो इसे क्या दिखेगा, जी। अरे जी है, जी के सामने तो सी आना चाहिए, लाओ मैं जोड़ देता हूँ। ये सी को पकड़ के लाएगा यहाँ से और जोड़ देगा। फिर ये इधर देखेगा अरे जी है, जी के सामने तो सी आता है, बिल्कुल वही। ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के क्या देखेगा, पढ़ेगा कि जी है तो जी के सामने कौन जुड़ता है, सी, तो लाओ मैं सी जोड़ देता हूँ, जोड़ देगा। फिर ये और आगे बढ़ेगा तो फिर पढ़ेगा अरे क्या है, सी है तो लाओ
मैं क्या जोड़ दूं, जी जोड़ देता हूँ। बिल्कुल उसी तरह ये वाला पढ़ेगा कि सी है, लाओ सी के सामने जी जोड़ देता हूँ। ध्यान से देखना, सी के सामने क्या जुड़ गया, जी जुड़ गया। फिर और आगे बढ़ेगा तो देखेगा अरे सी है, लाओ जी जोड़ देता हूँ, जोड़ देगा ये जी यहाँ से पकड़ के। फिर इधर टी है तो कहेगा लाओ ए जोड़ देता हूँ। फिर यहाँ देखेगा क्या टी है, टी के सामने तो ए जुड़ता है, तो लाओ मैं ए को पकड़ के यहाँ पे जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया। अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसे आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ पे पहुंचेगा ना, पढ़ता पढ़ता डीएनए के स्ट्रैंड को पढ़ता पढ़ता जोड़ता हुआ यहाँ पहुंचेगा। फिर ये आगे देखेगा अरे आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ से फोल कर जाता है, टूट के गिर जाता है, एक साइड हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड देखो, ठीक है, अभी क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब क्या होगी, फर्दर अनवाइंडिंग। क्या होगी, फर्दर अनवाइंडिंग, मतलब पहले इतना डीएनए खुला था, अब हेलिकेज तो यहाँ है ही, हमने दिखाया नहीं हेलिकेज को। हेलिकेज ऐसे आगे की तरफ चलता जाएगा और डीएनए के और स्ट्रैंड को आगे की तरफ ऐसे खोलता जाएगा, जैसे उसने ये खोला था, ठीक है। अच्छा, तो फर्दर अनवाइंडिंग बाय हेलिकेज, हेलिकेज क्या करेगा, फर्दर अनवाइंड करेगा डीएनए को। अब फर्दर अनवाइंड करेगा तो हम थोड़ा सा डीएनए और खोल के दिखा लेते हैं, ठीक है। ए क्या था, देखो ए टी जी टी ए सी, पहले इतना डीएनए बंधा हुआ था ना, मान लो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए और खोल दिया हेलिकेज ने, और हमें अब ये डीएनए ऐसा दिखने लगा, हमें ये डीएनए ऐसा दिखने लगा, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। अच्छा, जी के बाद देखो यहाँ पे क्या था, जी के बाद यहाँ था सी टी टी, तो लिख दें सी टी टी, यहाँ जी ए ए, यहाँ जी ए बना दिया। अच्छा, फिर क्या था, पूरा लिख देते हैं, सी टी टी हो गया, उसके बाद ए जी सी टी, ए जी सी टी, और यहाँ क्या था, टी सी जी ए। अच्छा, फिर यहाँ देखो प्राइमर कहाँ बाइंड किया था, टी और टी के पास में बाइंड किया था, प्राइमर कहाँ बाइंड किया था, टी के पास में। तो देखो ये मैं नेक्स्ट स्टेप दिखा रही हूँ, यहाँ पे तो अपना प्राइमर बाइंड था ही, और यहाँ कहाँ बाइंड था प्राइमर, यहाँ बाइंड था ही। अच्छा, क्या क्या ऐड हो गए थे यहाँ पे, वो ऐड कर दें, सी जी और ए, यहाँ तक बाइंड हुए थे ना, देखो टी के सामने ए लगा दिए, ए के सामने किसको जोड़ा था, टी को, जी के सामने सी को, सी के सामने जी को, सी के सामने जी को, और टी के सामने ए को, ऐसे जुड़ा हुआ था। अच्छा, यहाँ वाला पॉलीमरेज तो गिर गया था, ध्यान से सुनना, यहाँ वाला पॉलीमरेज तो गिर गया था, क्या नीचे वाले को कोई दिक्कत आएगी, देखो ये आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा, देखेगा अरे और डीएनए खुल गया है, क्या देखेगा, अरे और डीएनए खुल गया है, लेकिन वो तो ये वाला तो यहाँ से शुरुआत की थी जिसने, वो तो ऐसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन डीएनए उसे दिख नहीं रहा, तो वो फोल कर जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन ये अपना काम कंटिन्यू रखेगा। कंटिन्यू रखने का मतलब क्या है, ये अभी भी आगे पढ़ेगा कि ए है तो लाओ टी जोड़ देता हूँ, ए है तो लाओ टी जोड़ देता हूँ, जी है तो लाओ सी जोड़ देता हूँ। ऐसा काम होगा ना, ऐसा काम होगा बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो डीएनए गिरा है ना, इसको होश आएगा डीएनए पॉलीमरेज को, और ये फिर से देखेगा अरे पीछे की तरफ डीएनए और खुल गया है, पीछे की तरफ डीएनए और खुल गया है, और जो मेरा स्ट्रैंड है वो पीछे रह रहा है। देखो इस वाले स्ट्रैंड पे कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़ चुके हैं जब तक इसने होश संभाला है ना, इसने होश संभाला है तब तक इस डीएनए ने तो इतने न्यूक्लियोटाइड और ऐड हो गए यहाँ पे, तो इसलिए देखो ध्यान से सुनना, इसलिए इस वाले स्ट्रैंड को ध्यान से सुनना, इस वाले स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ऐसा स्ट्रैंड जो लीड में चल रहा है, आगे चल रहा है ना। जब कोई मैचेस वगैरह होते हैं तो कहते हैं ना इंडिया लीड में है, मतलब अभी आगे है ना। तो बिल्कुल उसी तरह ये वाला जो स्ट्रैंड है ये आगे है, इसमें इतने न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं और ये पिछड़ चुका है। पिछड़ने को क्या कहते हैं, लैग बिहाइंड, पीछे रह जाना। तो इस वाले स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। इस वाले स्ट्रैंड को क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। ये हो गया अपना कौन सा, लैगिंग स्ट्रैंड, और ये हो गया अपना लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, आगे सुनो अब क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है, लेट हो गया, लेट आया कोई बात नहीं, चल गया, ठीक है। लेकिन अब ये कहेगा कि यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पे पहुंचेगा तो देखेगा भाई प्राइमर तो है ही नहीं,
मुझे 3 प्राइम एंड तो दो, तभी तो मैं काम करूंगा। तो फिर तुम ये कहोगे कि ये रहा प्राइमर, यहाँ से कर दे शुरू, ये रहा प्राइमर, यहाँ से कर दे शुरू। डीएनए पॉलीमरेज को बताया था ना भी कौन सा एंड फ्री चाहिए, 3 प्राइम, लेकिन यहाँ तो कौन सा था, यहाँ कौन सा एंड था, देखो 5 प्राइम, यहाँ था 3 प्राइम। तो यहाँ से तो वो करवाएगा ही नहीं, उसको तो कौन सा एंड फ्री चाहिए, 3 प्राइम। कौन सा एंड फ्री चाहिए, 3 प्राइम। इसी वजह से वो इस ट्रेंड का सहारा लेके ऐसे सिंथेसिस नहीं करेगा किसी भी हाल में। अगर 3 प्राइम होता तो कर सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो दोबारा से ध्यान से सुनना, तो अब क्या होगा, दोबारा से क्या बाइंड करेगा, दोबारा से प्राइमर बाइंड करेगा, दोबारा से एक नया प्राइमर लाया जाएगा और यहाँ पे जोड़ा जाएगा। फिर से वही बात, देखो यहाँ पे कौन सा एंड आएगा, 5 प्राइम, और यहाँ पे कौन सा आएगा, 3 प्राइम। जैसे इस पॉलीमरेज को 3 प्राइम एंड दिखेगा, ये फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये क्या पढ़ेगा, ये देखेगा कि अरे C है, लाओ अब मैं G जोड़ दूंगा। फिर देखेगा T है, लाओ मैं A जोड़ देता हूँ। ठीक है, इतना डीएनए फिर से बन गया, इतना डीएनए फिर से बन गया। अब ये काम ना चलता रहता है, ये काम क्या रहेगा, चलता रहेगा। फिर थोड़ा सा और डीएनए खुलेगा, यहाँ से और डीएनए खुलेगा, तब तक ये गिर चुका होगा, फिर से अनवाइंडिंग होगी। तो आपको लास्ट में क्या दिखेगा, जरा ध्यान से देखना, आपको ये स्ट्रैंड कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ये मैं बेसिस वगैरह नहीं दिखाऊं और आपको डायरेक्ट दिखाऊं तो देखो आपको ऐसा दिखेगा, और यही एग्जाम में बनाना भी है। देखो यहाँ कौन सा एंड था, 3 प्राइम, यहाँ कौन सा एंड था, 5 प्राइम, यहाँ पे कौन सा एंड था, 5 प्राइम, और यहाँ कौन सा था, 3 प्राइम। यहाँ पे प्राइमर की बाइंडिंग हुई थी, नहीं, वो तो यहाँ हुई थी। प्राइमर की बाइंडिंग यहाँ हुई थी ना, शुरू में यहाँ हुई थी। और फिर देखो इतना डीएनए बन गया था। हम इसको अब एरो से दिखा देंगे, ऐसे एनसीईआरटी ने एरो से ही दिखाया हुआ है, तो हमने ऐसे एरो दिखा दी कि ये इतना डीएनए नया बन गया, इतना डीएनए नया बन गया। ब्लैक से दिखा देते, हमने न्यूक्लियोटाइड ब्लैक से ही जोड़े थे, तो ये इतना स्ट्रैंड नया बन गया। फिर याद कीजिए, एक बार फिर प्राइमर जुड़ा था, फिर एक बार फिर से प्राइमर जुड़ा था, तो एक बार फिर से प्राइमर जुड़ा था और फिर इतना डीएनए बन गया था। फिर से प्राइमर जुड़ा था और उसने ऐसे करके, देखो ऐसे करके इतना डीएनए और जोड़ दिया था। जबकि इधर की तरफ यहाँ प्राइमर जुड़ा था, इधर की तरफ यहाँ प्राइमर जुड़ा था, और यहाँ वाला जो स्ट्रैंड है वो लगातार कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ऐसे बनता जाएगा, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ऐसा बनता जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो एक डीएनए का स्ट्रैंड ये रहा, उसके नीचे एक और बन गया, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये रहा और एक ये रहा। तो पहले अगर हम इतने को हटाएं तो देखो एक डीएनए ये बन गया और एक डीएनए ये बन गया। पहले सिर्फ हमारे पास ऐसे एक डीएनए था, अब देखो एक ये और एक ये, लेकिन अभी काम बचता है। सबसे पहले देखो, तुम्हें यूं नहीं लग रहा, देखो प्राइमर डीएनए, प्राइमर डीएनए, डीएनए टुकड़ों में नहीं दिख रहा, टुकड़े पड़े हैं डीएनए के, जबकि लास्ट वाला स्ट्रैंड जो है उसके बीच में कोई भी प्राइमर नहीं आ रहा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो डीएनए बना है ये टुकड़ों में पड़ा है ना, बीच बीच में कौन आ रहे हैं, प्राइमर आ रहे हैं। इन डीएनए के टुकड़ों को, इन डीएनए के टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इन डीएनए के टुकड़ों को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इन डीएनए के टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और अगर इस स्ट्रैंड की बात की जाए, ये जो नया स्ट्रैंड बना है, ये जो नया स्ट्रैंड बना है, इस स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं। इस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। अच्छा, लैगिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि पीछे रह जाता है, ये बाद में बनता है, ये वाला थोड़ा पहले बन जाता है और ये बाद में बनता है। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला, कॉन्टिन्यूस मतलब कोई चीज लगातार चले। क्या यहाँ पे स्ट्रैंड लगातार बन रहा है, नहीं, पहले प्राइमर फिर डीएनए फिर प्राइमर फिर डीएनए, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये लगातार नहीं बन रहा है ये स्ट्रैंड, तो इसलिए इसको क्या बोला, डिसकंटिन्यूअस। लैगिंग क्यों बोला, क्योंकि ये पिछड़ गया था, पीछे रह गया था, इसलिए इसको क्या बोला, लैगिंग स्ट्रैंड बोला। अभी आगे देखो, इस वाले स्ट्रैंड को उसी तरह क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। क्यों कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है ये लीड में था, ये आगे चल रहा था, ये थोड़ा जल्दी बनने लग रहा था। और इसी स्ट्रैंड को कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहेंगे। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली बना है, कोई गैप नहीं आया बीच में, लगातार बना है, इसलिए इसको क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट हमें टुकड़े भी नहीं दिखेंगे क्योंकि स्ट्रैंड क्या है, कॉन्टिन्यूअस है।
ये क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे कि बताओ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कौन से स्ट्रैंड में बनते हैं, तो आप क्या कहोगे? लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर बनते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में बनते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड में कोई भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये अपना यहाँ पे जो है डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना, ये पूरा हो गया। क्या हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन पूरा हो गया। लेकिन हम थोड़ी सी बात इसके बारे में और करेंगे, इसके बारे में अभी हम क्या करेंगे? थोड़ी सी बात और करेंगे। आप एक चीज, मैं अब ये इतने स्ट्रैंड नेक्स्ट पेज के ऊपर बना रही हूँ, इतने स्ट्रैंड नेक्स्ट पेज पे बना के आपको कुछ एक और चीज बता रही हूँ, वो देखना भी। देखो, एक अपना स्ट्रैंड था ऊपर वाला, जिसको क्या कहा था अपन ने? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक और स्ट्रैंड था अपना, जिसको क्या कहा था? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर अपना एक नया स्ट्रैंड बन गया था, फिर अपना एक नया स्ट्रैंड बन गया था। और इन नए वाले स्ट्रैंड के बीच में यहाँ पे क्या बनाए थे? ऊपर वाले में ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बनाए थे यहाँ पे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट, है ना। और ये वाला भी हो गया क्या? प्राइमर। ये सारे क्या हो गए? प्राइमर, है ना। और ये वाला स्ट्रैंड कैसे बनता है? कॉन्टिन्यूअस। कैसे बनता है? कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहली बात, अब एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए ये बन गया। लेकिन आप याद कीजिए, मैंने कहा था प्राइमर। मैंने क्या कहा था? प्राइमर क्या होता है? या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या फिर क्या होगा? आरएनए होगा। प्राइमर क्या होता है? या तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के छोटे से टुकड़े को कहते हैं, या आरएनए के छोटे से टुकड़े को कहते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो प्राइमर जुड़ा है ये आरएनए है मान लीजिए, ये जो प्राइमर जुड़ा है ये क्या है? ये आरएनए है मान लीजिए। तो आप बताइए, डीएनए के बीच में, डीएनए के बीच में ये आरएनए क्या कर रहा है? डीएनए के बीच में, पूरा तो ये डीएनए है, इसके बीच में आरएनए के टुकड़े क्या कर रहे हैं? तो क्या किया जाएगा? इनको रिमूव किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इनका रिमूवल किया जाएगा। रिमूवल ऑफ प्राइमर, रिमूवल ऑफ प्राइमर। याद रखना, प्राइमर को रिमूव करने का काम जो एंजाइम करता है उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। उसे क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज 1। अब आप कहोगे डीएनए पॉलीमरेज तो पहले भी आया था, लेकिन याद रखना ये जो डीएनए पॉलीमरेज था ये होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज 3। अगर मेन एंजाइम पूछे रेप्लिकेशन का, मेन एंजाइम पूछे रेप्लिकेशन का, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन। क्या कहोगे? डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ देखो क्या हुआ? प्राइमर को रिमूव किया जाएगा, हटाया जाएगा, प्राइमर का रिमूवल किया जाएगा। अच्छा, देखो कौन सा एंजाइम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा। तो अब हम प्राइमर रिमूव किया हुआ दिखा दें। अगर प्राइमर रिमूव हो गया, यहाँ से प्राइमर का रिमूवल हो गया, प्राइमर रिमूवल हो गया, तो हमें स्ट्रैंड कैसे नजर आएंगे? 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम। ये स्ट्रैंड, बीच का प्राइमर गायब, यहाँ का प्राइमर गायब। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, और यहाँ से भी प्राइमर गायब, प्राइमर को हटा दिया गया। अब क्या पड़ गया? डीएनए में गैप पड़ गया। अब बात की जाएगी अब क्या हो, अब क्या हो? तो देखो ये भी तो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज ही एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? ये भी डीएनए पॉलीमरेज ही एंजाइम है। तो ये क्या कहेगा? भाई मैंने गैप क्रिएट किया है, मैंने ये रिमूव किया है ना, तो मैं भी तो डीएनए पॉलीमरेज ही हूँ। मुझे भी तो पता है यहाँ पे मान लो AGC क्या है। देखो क्या था यहाँ पे? प्राइमर वाली जगह पे A लगा हुआ था और T लगा हुआ था। तो ये कहेगा भाई ऐसी दिक्कत क्यों मान रहे हो आप? मुझे भी तो पता है T है और मैं भी पॉलीमरेज हूँ। अब जोड़ दूंगा A, अब जोड़ दूंगा क्या? A अब जोड़ दूंगा, जो प्राइमर की जगह खाली हुई है उसकी जगह मैं न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दूंगा डीएनए वाले। तो कर दिया इसने डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे क्या था? देखो यहाँ पे जहाँ प्राइमर लगा था वहाँ पे क्या था? G था। क्या था? G था। तो ये कहेगा मुझे भी तो पता है यहाँ C है, तो मैं भी जोड़ दूंगा G, है ना। तो ये गैप क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ क्या था? A था। यहाँ क्या था? A था। A था ना, यहाँ एक साइड में आगे मतलब
प्राइमर जुड़ा था, टी की जगह प्राइमर जुड़ा था, तो ये कह रहा है मैं यहाँ टी जोड़ दूंगा, तुम परेशान मत हो। तो देखो अब अपने पास पूरा का पूरा क्या आ गया, डीएनए आ गया। पूरा का पूरा क्या तैयार हो गया, अब अपने पास डीएनए तैयार हो गया। स्टार्टिंग में अपने पास एक डीएनए था, अब अपने पास 2 डीएनए के मॉलिक्यूल आ चुके हैं। क्या आ गए, 2 डीएनए के मॉलिक्यूल आ चुके हैं। एक लास्ट बात कि यहाँ जोड़ तो दिया, यहाँ पे बॉन्ड कौन बनाएगा, है ना। यहाँ पे इसने न्यूक्लियोटाइड तो ऐड कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, है ना। तो यहाँ से ये तो जुड़ा ही नहीं, तो यहाँ सील गैप को भरने के लिए, गैप फिलिंग के लिए, याद रखना गैप फिलिंग के लिए, जो अभी भी थोड़ा बहुत गैप बच गया होगा उसे एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है लाइगेज। क्या नाम है, लाइगेज। जो इनके बीच में गैप रह गया, जो इनके बीच में गैप रह गया, उस गैप को कौन भर देगा, लाइगेज। लाइगेज क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू ऑफ बायोलॉजी। इस एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने ये अपना डीएनए रेप्लिकेशन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू करेंगे। एक बार इस टॉपिक को 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा देखो, एक बात और अगर पूछ ली जाए क्या, कि ये इस ए को इधर से जोड़ देगा, ये इस ए, देखो मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ, मान लो ये मैंने डीएनए बनाया, ये यहाँ ए है, ये यहाँ आगे और डीएनए है, इस डीएनए को इस ए से जोड़ना है, इस डीएनए को इस ए से जोड़ना है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड कौन सा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर। कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर। और कौन बनाएगा ये एंजाइम, कौन सा एंजाइम बनाएगा ये बॉन्ड, लाइगेज एंजाइम बनाएगा। लाइगेज एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के इस एडेनिन को इन डीएनए के स्ट्रैंड के साथ जोड़ देगा। ठीक है, किसके साथ जोड़ देगा, डीएनए के स्ट्रैंड के साथ जोड़ देगा। इतना ही अपना टॉपिक था। देखो हमने यहाँ से शुरू किया था डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। हमने क्या देखा, रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है इसमें डीएनए से डीएनए बनता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने स्टार्टिंग में ऐसे एक डीएनए लिया था, या ऐसे मान लो ऐसे एक डीएनए लिया था, और उससे अपने पास कितने नए 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बन गए। पहला स्टेप क्या था इसमें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या देखा था कि रेप्लिकेशन किसी भी रैंडम जगह से शुरू ना होकर के एक डीएनए पे स्पेसिफिक जगह होती है, वहां से शुरू होता है। उस जगह को क्या कहते हैं, ओराई साइट कहते हैं। ओराई साइट वो साइट है जहां से रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होगी। रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग में हेलिकेज एंजाइम उसी जगह से ओराई साइट पर से डीएनए को खोलना शुरू करता है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, हम उनको कैसा बना लेते हैं, एक्टिव बना लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स को खोला जाएगा, कौन खोलेगा, हेलिकेज। हेलिकेज को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। हेलिकेज हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ के डीएनए को सेपरेट करता हुआ चला जाएगा। सेपरेट हुए स्ट्रैंड्स जो है आपस में जुड़ने के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन एसएसबी प्रोटीन्स उन्हें रोक देंगे। उसके बाद हमने रेप्लिकेशन फोर्क देखा, आधा डीएनए ले लिया हमने, ऐसे इसके आगे और भी था लेकिन ये क्या ले लिया हमने, इतना डीएनए ले लिया। इस डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में काम करने वाला एक मेन एंजाइम जिसका नाम डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि इसे प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए, इसे प्राइमर चाहिए। ठीक है, अच्छा प्राइमर चाहिए। अच्छा, अगर ये बात लास्ट में करेंगे, चलो देखो अभी देखो इतना खुल गया। हमने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर बाइंड करेगा, कौन बाइंड करेगा, प्राइमर बाइंड करेगा। प्राइमर 3' OH ग्रुप प्रोवाइड करवाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए को की कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड करता हुआ जाएगा, और ऐसे हमारा डीएनए बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा क्या हो रहा है, ये डीएनए बनता हुआ चल रहा है। देखो ये एक और डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। अच्छा, आगे क्या होगा, फिर ये वाला डीएनए, यहाँ पे जो एंजाइम था वो ऐसे डीएनए पॉलीमरेज बनाता हुआ चल रहा था, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि ये वाला आगे जाके गिर जाएगा, वापस लौटेगा, एक बार फिर से प्राइमर बाइंड करेगा। प्राइमर बाइंड होते ही डीएनए पॉलीमरेज फिर से फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। हालात कुछ ऐसे बन जाएंगे कि जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसमें ऐसे हमें टुकड़ों में डीएनए दिखने लगेगा, टुकड़ों में डीएनए दिखने लगेगा, और मल्टीपल टाइम एक से ज़्यादा बार प्राइमर ऐड होंगे, एक से ज़्यादा बार प्राइमर ऐड होंगे। ये
ये जो फ्रेगमेंट आपको दिख रहे हैं, इन फ्रेगमेंट को क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। वो स्ट्रैंड जो पीछे रह चुका है डीएनए बनाने में, उस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे, स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे। दूसरे वाले को क्या कहेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे या फिर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि डीएनए के बीच बीच में हमें क्या दिखेगा? प्राइमर दिखेगा। प्राइमर मान लो आरएनए है तो वो डीएनए के बीच कर क्या रहा है, इसलिए उसे हटाया जाएगा। हटाएगा कौन प्राइमर को? डीएनए पॉलीमरेज 1 हटाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर को हटा के उसकी जगह पे डीएनए के ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएटीपी ऐड कर देगा, डीजीटीपी ऐड कर देगा, डीटीटीपी ऐड कर देगा। इस तरीके से अपने पास 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। बनने के बाद देखा जाएगा कि गैप अभी भी पड़ा हुआ है। ये बॉन्ड तो बन गया, देखो ये वाला बॉन्ड तो बन जाएगा। थाइमीन और एडेनिन तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन साइड वाले बॉन्ड्स की क्या? याद है ना आपको, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा था तो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया था, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया था। तो वो बॉन्ड तो टूटा हुआ है इसमें, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाएगा? लाइगेज। इतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, पर क्या पता पूछ भी लिया जाए, है ना। तो हम क्या कहेंगे? गैप को फिल करने के लिए लाइगेज एंजाइम की जरूरत है, जिसे मॉलिक्यूलर ग्लू ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये अपना टॉपिक था। अच्छा, अगर एक चीज अपन और देखना चाहें तो देखो आप यहाँ पर, चलो हो गया, बस ये ना इतना ही पूछा जाता है। एक चीज और देख लो आप, देखो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं पूछूं आपसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सी डायरेक्शन में नया वाला डीएनए बना रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सी डायरेक्शन में नया वाला डीएनए बना रहा है, मेरे पूछने का मतलब है नया स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है या फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है, ये है मेरे पूछने का मतलब। तो याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नया स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है नया स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाएगा, क्या? न्यू स्ट्रैंड। क्या? न्यू स्ट्रैंड। नया स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाएगा। कैसे? देखो आप खुद ही, ये डीएनए पॉलीमरेज कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? इसी डायरेक्शन में जोड़ रहा है ना डीएनए को ऐसे। तो यहाँ कौन सा? 5 प्राइम, और यहाँ कौन सा एंड आएगा फिर? 3 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम में नया स्ट्रैंड बना दिया। इधर देखो, यहाँ 3 है तो इधर क्या रहा होगा? 5। ये इधर वाला डीएनए किस डायरेक्शन में बन रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो याद रखना, नया डीएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनेगा। ये था आज का टॉपिक। कल हम ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेंगे।